पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को हमने बताया था कि टोटल हमारे शरीर में जो है कितने हड्डियों को मिलाकर कंकाल तंत्र बना होता है 206। यदि शिशु में पूछा जाए तो उसकी संख्या कितनी 300। ठीक है, कंकाल तंत्र को हम लोग कितने भागों में बांटे हुए थे 2 भागों में। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटे थे पहला भाग का नाम क्या था अक्षीय और दूसरे का अक्षीय को कितने भागों में बांटे थे 4 भाग में से पहला भाग का नाम क्या था और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या फिर खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया था 3 भागों में। कितने भागों में पहला भाग का नाम क्या है दूसरा नाम का तीसरा ठीक है। क्रेनियम जो हमारे फेस के ऊपर यहाँ से ऊपर जो है इसको हम लोग कौन सा भाग कहेंगे क्रेनियम। इसी क्रेनियम भाग में हमारा मस्तिष्क जो होता है वह सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रेनियम में हड्डियों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है अब आता है फेसियल। क्या आता है फेसियल। ऐसे भी हम लोग बड़ा वर्ड को यूज करते हैं फेसियल कराने गए हैं तो फेसियल जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ से ऊपर कराते हैं कि इसके नीचे कराते हैं यही ना कराते हैं तो ये वाला फेसियल में हड्डियों की संख्या कितना हुआ 14। ठीक है, आज अभी कुछ देर पहले हमको भी समझ में आया कि इसको फेसियल क्यों कहते हैं। इस वाले भाग को क्या है इस वाले भाग का नाम क्या है फेसियल। तो यहाँ पे जो हम लोग अपना साफ सफाई करेंगे उसे क्या करेंगे फेसियल। तीसरा भाग का नाम क्या है ऑसिकल। ऑसिकल्स में हड्डियों की संख्या कितनी अच्छा फेसियल में हड्डियों की संख्या 14। ठीक है, 7 हड्डियों में से 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम क्या है और दूसरा भाग का नाम क्या है कर्ण मतलब होता है कान। कर्ण मतलब कान। इसकी संख्या कितनी है 6 और एक दूसरा भाग है जिसका नाम क्या है हायर्ड है ना। ये हायर्ड यहाँ पे होता है ये वाला हड्डी है ना इसको क्या कहेंगे हायर्ड की हड्डी। ठीक है, तो 6 को वो कितना होगा 7 7 7 14 और नहीं गड़बड़ हो गया 8 और 14 कितना होगा 8 9 22 और 7 कितना होगा यानी कि टोटल खोपड़ी में हमारे अस्थियों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खोपड़ी पहला भाग पढ़ चुके थे कल। क्रेनियम के हड्डी का नाम पढ़ लेते, फेसियल के हड्डी का नाम पढ़ लेते, ऑसिकल्स के हम लोग हड्डी का नाम बारी बारी से पढ़ लेते एक एक करके। आज हम लोग को पढ़ना है मेरुदंड। क्या पढ़ना है मेरुदंड में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी 26। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है याद रखेंगे हमारे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में टोटल जनसंख्या टोटल जो हड्डियों की संख्या होगी वह कितनी होगी 26। मेरुदंड को कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में पहला का नाम क्या है दूसरा का नाम तीसरा का नाम चौथा का पांचवा का तो ये वैसे ही बताइए। पहला भाग का नाम बताइए दूसरा भाग का नाम वक्षीय तीसरा भाग का नाम लंबर और चौथा का नाम पांचवा का नाम। अब हड्डी का भी संख्या याद कर लेंगे कि ग्रीवा में हड्डियों की संख्या कितनी होगी वक्षीय में हड्डियों की संख्या लंबर में सैक्रम में कॉक्सिजियल में ये हमारा जो है ये चित्र जो बनाए हुए हैं यह रीढ़ के हड्डी का सामने का फ्रंट का है पीछे से नहीं है ये फ्रंट वाला फिगर है। अगर पीछे से देखा जाए तो वह इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से हड्डी ये सामने वाला हम लोग दिखाए हुए हैं। देखिए जो गर्दन के पास जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हड्डी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 7। फिर उसके नीचे जो होता है ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक है ना इसके नीचे वाला जो भाग है वह क्या कराता है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी 12। ठीक है, उसके नीचे आते हैं जो कमर के हमारे ऊपर है ना कमर से सटा हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे लंबर। लंबर में हड्डियों की संख्या कितनी और उसके नीचे जो है होता है क्या सैक्रम में हड्डियों की संख्या 1 और सबसे नीचे क्या है कॉक्सिजियल। कॉक्सियल में हड्डियों की संख्या 1 ही है। कॉक्सिजियल ही वह भाग है जहां से पूंछ की उत्पत्ति होती है। खैर मनुष्य में तो पूंछ नहीं है लेकिन जहां जहां पर यह हड्डी पाया गया है कॉक्सिजियल जिस जीव में जिस जंतु में उसमें पूंछ है। इससे यह बात का पता चलता है कि मनुष्य में भी किसी काल में क्या होता था पूंछ होता था वर्तमान में पूंछ समझ में आ गया। हाँ तो कितने भागों बांटा गया मेरुदंड को 5। ग्रीवा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ग्रीवा में कै गो लंबर में मतलब एक इधर उधर पूछ दिए तब ध्यान नहीं। नंबर में कै गो
सैक्रम में, कॉक्सिजियल में। ठीक है, याद हो गया? थैंक यू। तो ये आपका आज का क्लास इतना ही रहा बायोलॉजी के लिए, है ना।